हाँ जी, तो आज का हमारा टॉपिक है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे oogenesis। oogenesis क्या है? oogenesis है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। और फीमेल गैमीट क्या होता है? सेकेंडरी oocyte। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट दैट इज सेकेंडरी oocyte, उसे हम क्या बोलते हैं? oogenesis। oogenesis का जो प्रोसेस है, मैंने आपको ओवरी के बारे में जब पढ़ाया था तब आपको बताया था कि oogenesis का प्रोसेस जो है ये कब स्टार्ट होता है? बिफोर द बर्थ ऑफ अ फीमेल। या हम कहेंगे फीटल लाइफ में। जब एक फीमेल खुद फीटस की फॉर्म में अपने मदर के यूट्रस के अंदर होती है, तभी उसके अंदर oogenesis जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, oogenesis का जो प्रोसेस है वो स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह ही चलता है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, वो मैं आपको भी चार्ट बनाकर बताऊंगी, उसमें पता चलेगा। उससे पहले एक बार हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि फीमेल के अंदर हमने पढ़ा था कि oogonia होते हैं। oogonia कहाँ से बनते हैं? ये बनते हैं प्राइमोर्डियल सेल से। प्राइमोर्डियल सेल क्या हुए? जो ओवरी है उसकी जो हमने ओवरी की एक लाइनिंग की थी, दैट इज सबसे बाहर वाली हमने की थी इसकी चिनिका एल्बुजिनिया, और इसके अंदर वाली लेयर को हमने क्या कहा था? जर्माइनल एपिथेलियम। यस, जर्माइनल एपिथेलियम। जो जर्माइनल एपिथेलियम है, इसके कुछ एक सेल्स उन्हें हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल सेल्स। प्राइमोर्डियल सेल्स मींस ये पहले के सेल्स हैं और इन्हीं से आगे चलकर फीमेल का गैमीट जो है वो बनेगा। तो ओवरी के जो ये प्राइमोर्डियल सेल्स हैं, ये डिवाइड कर कर क्या बनाते हैं? oogonia। ये oogonia कब बनते हैं? ड्यूरिंग फीटल लाइफ। जब एक फीमेल अपनी फीटल लाइफ में है तो उसकी ओवरी के अंदर जो जर्माइनल एपिथेलियम है, वो जर्माइनल एपिथेलियम के सेल्स डिवाइड करके माइटोसिस करके क्या बनाते हैं? oogonia। तो ये है हमारे पास oogonia। तो आपको पता चल गया कि oogonia कहाँ से बन रहे हैं? oogonia बन रहे हैं प्राइमोर्डियल सेल से, जर्माइनल एपिथेलियम की लाइनिंग से। अब ड्यूरिंग फीटल लाइफ ये oogonia ओवरी के अंदर जो है जाकर, वहां पर ओवरी के कॉर्टेक्स के अंदर जाकर और ज्यादा डिवाइड करते हैं और बनाते हैं मोर oogonia। ये डिवीजन होती है माइटोसिस। ये सब काम कब हो रहा है? ड्यूरिंग फीटल लाइफ। ये सब काम हो रहा है ड्यूरिंग फीटल लाइफ। हमने पढ़ा था, पहले भी आपको बताया था, कितने होते हैं oogonia? 7 to 8 लाख। 7 to 8 लाख oogonia जो है वो तैयार हो जाते हैं। और ये oogonia अब बहुत सारा फूड जो है वो एक्यूमुलेट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं और ग्रोथ करते हैं। इनकी ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन का कारण क्या होता है कि ये जो oogonia है, इनमें बहुत सारा फूड जो है वो भर जाता है
और ये अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। और अब जो ये स्ट्रक्चर बना oogonia से, ये क्या है? दिस इज प्राइमरी oocyte। ये क्या है? प्राइमरी oocyte। ठीक है, oogonia कहाँ से बने? ओवरी की जो दो लाइनिंग्स होती हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और उसके अंदर जर्माइनल एपिथेलियम। जर्माइनल एपिथेलियम के सेल्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राइमोर्डियल सेल्स। ये सेल्स डिवाइड कर कर क्या बन जाते हैं? oogonia। oogonia जो है फिर और डिवाइड करके अपने जैसे और oogonia बनाते हैं, और वो oogonia अब बहुत सारा फूड इकट्ठा कर कर साइज में बड़े हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं और डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। डिफ्रेंशिएट मीन्स अपना साइज और शेप को वो बदल लेते हैं। अब ये oogonia जिन्होंने डिफ्रेंशिएशन कर ली, अब वो oogonia नहीं कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? प्राइमरी oocyte। ये सब काम कब होता है? ये सब जो प्रोसेस चल रहा है, प्राइमरी oocyte जो बन रहे हैं, दिस प्रोसेस इज एट बर्थ। जितने भी प्राइमरी oocyte एक फीमेल ने बनाने हैं, वो एट बर्थ अपने बना चुकी होती है प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte ही उसकी जो है चाइल्डहुड में प्राइमरी oocyte ही रहते हैं, और बहुत सारे जो प्राइमरी oocyte है वो एट्रेजिया में चले जाते हैं। एट्रेजिया मीन्स वो डीजेनरेट हो जाते हैं। बाकी के जो बचते हैं प्राइमरी oocyte, जो एज इट इज प्राइमरी oocyte रहते हैं, अब ये प्राइमरी oocyte प्यूबर्टी के टाइम पर, प्यूबर्टी मतलब जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गई है, उस टाइम पर ये जो प्राइमरी oocyte है, अब ये डिवाइड करता है बाय द डिवीजन कॉल्ड एज मियोसिस। मियोसिस हमें पता है दो स्टेप में होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो ये प्राइमरी oocyte जो है मियोसिस 1 करता है। मियोसिस 1 के बाद एक सेल जो है वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है, लेकिन अभी क्या है, ये जो डिवीजन है वो अनइक्वल है। एक सेल छोटा बनता है और एक सेल जो है वो बड़ा बनता है। ये चीज डिफरेंट है oogenesis में। अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस को साथ साथ में रिकॉल करें, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में भी क्या थे? स्पर्मेटोगोनिया। जैसे oogenesis में oogonia, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया थे। डिवाइड करके उन्होंने क्या बना दिए थे? और स्पर्मेटोगोनिया। सेम ऐसे ही फिर उनकी ग्रोथ डिफरेंशिएशन हुई, तो जहां मैंने ये बनाया है प्राइमरी oocyte, यहाँ पर क्या बना था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, इतनी तक तो सेम है स्पर्मेटोजेनेसिस में और oogenesis में, दोनों में इतना प्रोसेस तो सेम है। मैं ऊपर लिख देती हूँ, दिस इज स्पर्मेटोजेनेसिस, and this is oogenesis। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो था उसने क्या करा था? मियोसिस करी थी 1 और दो इक्वल सेल्स में बदल गया था, जिन्हें हमने क्या बोला था? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? प्राइमरी जो oocyte है वो मियोसिस 1 कर रहा है, लेकिन अनइक्वल दो सेल्स में डिवाइड हो रहा है। तो प्यूबर्टी तक आते आते ये डिवीजन जो है वो हो जाती है, लेकिन अभी मियोसिस 1 जो है पूरी नहीं होती। ये क्या हो जाती है? सस्पेंड हो जाती है, या अरेस्ट कह सकते हैं हम। अरेस्ट होना मतलब ये डिवीजन कंप्लीट नहीं होती, रुक जाती है। कौन सी स्टेज पर रुक जाती है? कौन सी स्टेज पर अरेस्ट हो जाती है? प्रोफेज पर, प्रोफेज 1। अगर आपको +1 का जो है डिवीजन वाला चैप्टर याद हो, तो आपको याद होगा मियोसिस जो है, मियोसिस 1 और 2 दो स्टेजेस में होती है। और मियोसिस 1 जो है उसके भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 4 फेजेस होती है। और मियोसिस 2 में भी सेम यही होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होती है। मियोसिस 1 की जो प्रोफेज है बस वहीं तक ही डिवीजन होती है, और ये डिवीजन वहीं पर रुकी रहती है। और ये डिवीजन से क्या बनता है? एंड पे यहाँ पर बनता है
सेकेंडरी oocyte। अब प्यूबर्टी तक, यानी कि जब फीमेल के मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गए, समझ लो 12 इयर्स पर, तब सेकेंडरी oocyte उसके अंदर बनकर तैयार हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये मियोसिस अभी भी यहाँ पर रुकी रहती है। उसके बाद धीरे धीरे जो है ये जो मियोसिस है इसकी फिर से आगे जो है वो बढ़ेगी, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाएगी, अभी भी ये मियोसिस जो है वो रुकी रहेगी। जो दूसरा सेल मैंने आपको बताया, एक बड़ा सेल एक छोटा सेल बना है, जो छोटा सेल बनता है उसे हम बोलते हैं पोलर बॉडी, क्योंकि ये फर्स्ट बनी है, पहली पोलर बॉडी बनी है। टोटल 2 पोलर बॉडीज बनती हैं oogenesis के अंदर, oogenesis की मियोसिस से। तो पहली बनी है तो इसे हम बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी, और इसके साथ तैयार हो गया हमारे पास सेकेंडरी oocyte, जो फीमेल अपनी मैक्सिमम लाइफ में लेकर चलती है, और सेकेंडरी oocyte जिसे हम फीमेल का गैमीट भी कह सकते हैं। अब इस सेकेंडरी oocyte में प्यूबर्टी के बाद जब स्पर्म एंटर होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, जैसे ही स्पर्म टच करता है इस सेकेंडरी oocyte की वॉल को, साथ के साथ ही ये सेकेंडरी oocyte जो है वो अपनी मियोसिस 2 डिवीजन जो है वो कंप्लीट कर लेता है। और ये मियोसिस 2 जो डिवीजन है, इसके बाद अगेन अनइक्वल डिवीजन होती है। ये मियोसिस 2 भी एक जैसी डिवीजन नहीं होती, एक सेल छोटा बनता है और एक सेल जो है वो बड़ा बनता है। जो अब ये बड़ा सेल बना है, जिसके अंदर स्पर्म भी अभी एंटर करने की कोशिश कर रहा है, इस बड़े सेल को अब हम बोलेंगे ओवम। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये बात बताई थी कि फीमेल का गैमीट ओवम नहीं होता, ओवम सिर्फ कुछ सेकंड्स का स्ट्रक्चर होता है जब स्पर्म जो है सेकेंडरी oocyte में एंटर करना शुरू करता है। कुछ ही सेकंड्स के बाद जैसे ही वो एंटर कर जाता है तो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो ओवम के न्यूक्लियस के साथ मिलकर क्या बना देता है, जायगोट। तो ओवम तो वो कुछ सेकंड्स के लिए रहा, पूरी लाइफ, मैक्सिमम लाइफ फीमेल के अंदर जो है गैमीट जिसको हम कह सकते हैं वो क्या चीज है, दैट इज सेकेंडरी oocyte, ठीक है। लेकिन ये डिविजन्स जो है ये दोनों ही मियोसिस में अनइक्वल होती हैं। अभी भी इसमें क्या है कि जब ये सेकेंडरी oocyte जो है वो तैयार हो भी जाता है ना, तो सेकेंडरी oocyte की मियोसिस जो है 2 वो शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाती है। खत्म कब होती है, जब स्पर्म एंटर कर जाता है इसके अंदर। तो ये मियोसिस जो स्टार्ट हुई थी ये कहां पर आकर रुकी रहती है, ये रुकी रहती है एट मेटाफेज 2। मियोसिस 2 की मेटाफेज पर ये रुकी ही रहती है। कंप्लीट कब होती है मियोसिस 2, जब स्पर्म अंदर एंटर कर जाता है, तो वो डिवीजन कंप्लीट और ओवम बन जाता है। अब यहाँ पर अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस में देखें तो क्या हो रहा था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा था। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर, इनके अंदर फिर से जो है क्या हुई थी, मियोसिस, ये 1 हुई थी तो मियोसिस 2 हुई, और इससे क्या बना था, स्पर्मेटिड। और फिर स्पर्मेटिड ने अपना साइज शेप चेंज कर कर क्या बना दिए थे, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो मियोसिस में जो सेल डिवाइड हो रहा है वो इक्वल डिवाइड हो रहे हैं, ये एक से ये 2 बन गए, ये वाले एक से ये 2 बन गए, और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने 4 जो है स्पर्म्स तैयार हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्राइमरी oocyte से कितने सेकेंडरी oocyte तैयार हो रहा है, ओनली 1। तो फीमेल के अंदर अगर हम एमसीक्यू की फॉर्म में ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखें तो हाउ मेनी primary oocytes are required to form 100 secondary oocyte और 100 ovum, तो इक्वल जितने ओवम या जितने सेकेंडरी oocyte बनाने हैं उतने ही प्राइमरी oocyte हमें रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन मेल्स के केस में, स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में क्या है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बन रहे हैं, 4 स्पर्म्स। तो ये दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर जो डिवीजन हो रही है, 1 से 2 सेल बन रहे हैं, उसमें दोनों सेल्स जो हैं वो इक्वल साइज के नहीं है, एक छोटा है और एक बड़ा है, ठीक है।
छोटा सेल किसी काम नहीं आता, और ये जो दूसरा भी बना है इसे हम बोलेंगे सेकेंड पोलर बॉडी। जैसे ही स्पर्म एंटर होता है सेकेंडरी oocyte में, ये पोलर बॉडीज डीजनरेट हो जाती है, इनका कोई काम नहीं होता। बेसिकली इनका काम क्या है, सिर्फ मियोसिस को पूरा करवाना, लेकिन ये मियोसिस जो है पूरी हो, और अनइक्वल डिवीजन इसलिए होती है क्योंकि एक ही ओवम बनना है। फीमेल के बहुत सारे जो फॉलिकल्स हैं उनमें से किसी एक फॉलिकल में से ही सेकेंडरी oocyte 1 महीने में एक ही ओवरी से रिलीज होता है। और फर्क क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि oogonia से जो ये प्राइमरी oocyte बना है, ये प्राइमरी oocyte अकेला नहीं होगा, इसके बाहर एक लेयर होगी किसकी, ग्रैनुलोजा की। और ग्रैनुलोजा की लेयर वाला जो ये प्राइमरी oocyte है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। फिर इससे बना सेकेंडरी oocyte, और प्राइमरी फॉलिकल अभी क्या कर रहा है, सेकेंडरी oocyte जब तक नहीं बना इसके बाहर एक और लेयर आ गई। कौन सी लेयर हमने की थी, दैट वाज थीका। तो ग्रैनुलोजा, थीका और प्राइमरी oocyte, इन तीनों को मिलाकर क्या बना, सेकेंडरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर जब मियोसिस 1 हो गई तो वो क्या अंदर बन गया, सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte इन्हीं लेयर्स के साथ मिलाकर क्या बनता है, टर्शियरी फॉलिकल। ये सब आपने इसमें लिखना नहीं है, मैं आपको सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ, बता रही हूँ। oogenesis के चार्ट में तो जो मैंने ब्लैक से लिखा है दैट इज इनफ, ये आपने ये स्टेजेस बता दिए सब, ठीक है। और फिर जब हमें सेकेंडरी oocyte निकलता है ओवम बनने के लिए, स्पर्म उसके अंदर एंटर करता है, तब तक वो क्या बन चुका होता है, मैच्योर फॉलिकल या ग्राफिन फॉलिकल। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इनके बाहर कोई भी लेयर सेल्स की नहीं होती है, ये एज इट इज ही होती है, कोई प्रोटेक्टेड नहीं होती है। जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में किया था कि 3 स्टेजेस में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। सबसे पहली फेज मल्टीप्लिकेशन फेज, उसके बाद ग्रोथ फेज, और उसके बाद मैच्योरेशन फेज। ऐसे ही यहाँ पर भी हो रही है, जब oogonia बन रहे हैं, बहुत सारे oogonia बन रहे हैं, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन फेज। जब oogonia बनकर प्राइमरी oocyte बन गया, इसने फूड जो है अपना स्टोर कर लिया, तो ये क्या हो गई, ग्रोथ फेज, ये फर्स्ट फेज, ये सेकंड फेज। और उसके बाद वाली ओवम तक बनने की सारी क्या हो गई, मैच्योरेशन। तो 3 फेज में ये oogenesis का भी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। क्लियर है इतना? यस मैम। यस मैम। हाँ बोल सकते हो आप लोग। समझ आ गया? एक बार फिर से करेंगे अभी हम दोनों में यस मैम। समझ आ गया ना? यस मैम। दोनों ही टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं ड्रॉ करती हूँ और फिर से इसको हम रिवाइज करते हैं। ओवरी के जो जर्माइनल एपिथेलियम है उसके स्पेशल सेल्स, प्राइमोर्डियल सेल्स डिवाइड कर कर क्या बनाते हैं, oogonia। oogonia अभी लगातार डिवाइड करते हैं बाय माइटोसिस और बना देते हैं मोर oogonia। ये पूरा फेज जो है ये क्या कहलाता है, फर्स्ट फेज मल्टीप्लिकेशन फेज। oogonia जो है ये फिर फर्दर जो है अपना साइज बढ़ा लेते हैं, बहुत सारा फूड जो है वो स्टोर करके, यानी कि ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन हो जाती है इनके अंदर, और ये एक बड़ा सेल बन जाते हैं दैट इज प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte
यानी कि oogonia से प्राइमरी oocyte का बनना, ग्रो करना, दैट इज ग्रोथ फेज। प्राइमरी oocyte जो है, अब जब ये ग्रो कर गया है तो इसके बाद ये शुरू करता है अपनी एक्चुअल डिवीजन, दैट इज मियोसिस। ये करता है मियोसिस 1, लेकिन ये मियोसिस 1 अरेस्ट हो जाती है अप टू प्रोफेज। सिर्फ प्रोफेज 1 ही हो पाती है पूरी, आगे मेटाफेज तक ये स्टेज नहीं जाती। और प्राइमरी oocyte जो है इस मियोसिस के बाद 2 अनइक्वल सेल्स बना देता है। जो ये छोटा सेल बनता है इसे हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, और बड़ा सेल जो बना है वो बन जाता है सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte जो बना है इसके अंदर मियोसिस चल रही है, लेकिन मियोसिस फिर से अरेस्टेड है। अरेस्टेड है कौन से फेज तक? मेटाफेज 2 तक। उसके बाद जैसे ही इस सेकेंडरी oocyte में एंटर करता है स्पर्म, तो ये कंप्लीट कर लेता है अपनी मियोसिस और बदल जाता है इनटू एन ओवम। और दूसरा छोटा सेल जो बना, दैट इज सेकेंड पोलर बॉडी। इस पूरे फेज को हम बोलेंगे थर्ड फेज, दैट इज मैच्यूरेशन फेज। ये क्या है? मैच्यूरेशन फेज। अब किस किस स्टेज में होता है ये हम देखें। oogonia कब तक बनते हैं? फीटल लाइफ में। oogonia बनते हैं फीटल लाइफ में। प्राइमरी oocyte जो है वो बन जाते हैं बर्थ तक और चाइल्डहुड तक एज इट इज रहते हैं। सेकेंडरी oocyte कब तैयार होता है? एट प्यूबर्टी, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होते हैं तो सेकेंडरी oocyte तैयार हो जाता है। और उसके बाद एडल्टहुड में या फर्टिलाइजेशन के टाइम ओवम जो है वो तैयार हो जाता है। अब हम ये देखें इनमें से डिप्लॉइड कौन है और हेप्लॉइड कौन है, इनकी प्लॉइडी देखें। अब oogonia जो है वो ओवरी की लाइनिंग के सेल है। ओवरी ह्यूमन बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, तो वो डिप्लॉइड, तो oogonia भी क्या है? डिप्लॉइड। यानी कि इनके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना है? 46। लेकिन oogonia ने अभी डिवीजन कौन सी की है? माइटोसिस। और उस माइटोसिस से क्या बना है? प्राइमरी oocyte। इसीलिए प्राइमरी oocyte भी अभी भी क्या होगा? डिप्लॉयड। जितना हमारा बॉडी का क्रोमोसोम नंबर है उतना ही क्रोमोसोम नंबर किसका होगा? प्राइमरी oocyte का। अब ये जो प्राइमरी oocyte है इसने मियोसिस 1 शुरू कर दी, लेकिन कुछ हद तक जाकर अरेस्ट कर दी है। लेकिन मियोसिस 1 जैसी कंप्लीट हुई और सेकेंडरी oocyte बना, मेटाफेज 2 तक आते आते, तो सेकेंडरी oocyte अब क्या हो जाएगा? हेप्लॉइड। यानी कि क्रोमोसोम नंबर इसका क्या हो जाएगा? हाफ। मियोसिस 1 यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये 4 जब स्टेजेस हो जाएंगी तो सेकेंडरी oocyte तैयार हो जाएगा, यानी कि मियोसिस 1 हो जाएगी। और मियोसिस 1 हमें पता है होने के साथ साथ एक सेल 2 सेल में बदलते हैं और क्रोमोसोम नंबर उनका क्या हो जाता है? हाफ। तो प्राइमरी oocyte जहां से मियोसिस शुरू हुई थी उसका क्रोमोसोम नंबर 46, तो सेकेंडरी oocyte का क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? 23। और मियोसिस 2 के बाद हमें पता है कोई भी और क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता, तो ओवम का क्रोमोसोम नंबर भी कितना है? हेप्लॉइड। यानी कि कितना क्रोमोसोम? 23। यहाँ पर हो रही है मियोसिस कंप्लीट हो रही है और ये ओवम तैयार हो रहा है। दिस इज ऑल अबाउट oogenesis। किस तरह से ओवम या सेकेंडरी oocyte बनता है। इससे रिलेटेड एक टर्म आती है, बहुत बार पूछा जाता है, ओव्यूलेशन। ये मैंने आपको बार बार क्लियर किया है कि फीमेल का गैमीट क्या है? ओवम नहीं है, वो क्या है? सेकेंडरी oocyte। तो ओव्यूलेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ mature female gamete, that is secondary oocyte
from Graafian follicle is known as ovulation. Ovulation होती कब है? Ovulation occurs at 14th day of menstrual cycle. मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे या मिड पर होती है ओव्यूलेशन. अगर हम 28 डेज का साइकिल मानते हैं मेंस्ट्रुएशन का फीमेल के अंदर, तो उसका एग्जैक्टली हाफ यानी कि 14th डे पर सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है. कहां पर रिलीज होता है? 14th डे. ये ओवरी में से निकलकर कहां पर आ जाता है? एट एम्पुला. ये एम्पुला में आकर सेकेंडरी oocyte जो है वो पड़ा है. ठीक है. कब तक पड़ा रहता है? 24 आवर्स तक, 24 घंटे तक ये सेकेंडरी oocyte एज इट इज यहीं पर पड़ा रहता है और वेट करता है कि यहाँ वेजाइना के थ्रू यहाँ से स्पर्म आए. अगर स्पर्म आ गया तो ये सेकेंडरी oocyte किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इनटू एन ओवम. ठीक है, क्लियर है? तो अभी हम डाउट्स करते हैं.